हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड विद दैट लेट्स गेट स्ट्रेट राइट इनटू इट। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि 5 to 6 मिनट्स के अंदर मैं वीडियो ये सारी की सारी जो है वो कंप्लीट कर दूं। तो जैसा कि आप सामने देख रही हैं कि ये क्रिप्टो बबल्स हैं, डे के ऊपर सारी की सारी मार्केट जो है वो डाउन है। और अगर हम न्यूज़ को देखें तो उसके अंदर जो है वो SEC ने जो है ग्रेस्केल की ETF जो है वो अप्रूव कर दी है, जिसके अंदर BTC ETH सोलाना बेसिकली एक ट्रस्ट था जिसको उन्होंने ETF के अप्रूवल जो है उन्होंने दे दिया। तो उसके अलावा द स्टेट ऑफ द मार्केट इस वक्त ये है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एथेरियम के अंदर जो है ना वो कूद रहा है। उसकी वजह ये है कि एथेरियम जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है कि जो जिसके साथ आप को अगर DeFi के अंदर आपको चलना है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर अगर आपको चलना है, तो आपको वो जो है ना स्टैंडर्ड आपको पूरा करना ही पड़ता है। तो उसके अलावा जर्मन स्टॉक एक्सचेंज जो डॉयचे बुक्स है, उससे भी न्यूज़ है। उनका D7 सिस्टम है एक, जो कि चेन लिंक के साथ काम कर रहा है और सेंट्रल बैंक्स के साथ काम कर रहा है। उसके अलावा डिजिटल यूरो वगैरह और काफ़ी सारी न्यूज़ है। अराउंड 100 बिलियन की ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी जो उनकी D7 जो क्या कहते हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ऑलरेडी 100 बिलियन की ट्रांजैक्शन 2025 के अंदर हो गई हैं। और वो जो है ना रिपो फैसिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर रिपो फैसिलिटी इस तरह होती है कि जो फेडरल रिजर्व है या जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए वो ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। और समटाइम्स बैंक जो है ओवरनाइट जो है वो लोन लेने के लिए भी जो है वो जो है ना जिसे कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट होता है बेसिकली। खैर इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट, मैं जो है ना वो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है और रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है। छोटी सी बात है कि ये सिर्फ जो है ना जैसे कि लिक्विडिटी जो है यानी कि जो पानी है उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो ऑलरेडी उनका जो है वो जर्मनी के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ और नेदरलैंड के साथ, इन डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स के साथ ऑलरेडी जो है ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। और उसके अंदर जो है ये मल्टीपल लॉज भी जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लॉज होते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है ना वो हो रहा है। तो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि लोन वगैरह लेने के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी चीज़ें आएंगी और ऑलरेडी अभी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं कि आपको अपना जो है वो एसेट अपना बेचना नहीं पड़ता, उसके कोलेटरल रखवा के आप पैसे ले लेते हैं एंड और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। उसके अलावा रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आई थिंक कि जो नेक्स्ट बुल मार्केट का जो नैरेटिव है वो डिजिटल रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके अलावा ये ग्रेस्केल की न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी है। S&P जो है ब्रेकआउट कर रहा है, चाइना के साथ डील डन हो गई है और जुलाई के अंदर शायद रेट कट मिल जाए, लेकिन सितंबर के अंदर तो जो है ना ऑलमोस्ट श्योर है। उसके अलावा जीनियस एक्ट जो है वो पास हो गया। 60-40 पोर्टफोलियो जो था वो डेड हो गया। अब इतने बड़े जो स्टॉक के जिसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक रॉक है जो कि $1 ट्रिलियन के एसेट्स जो है मैनेज करते हैं, वो कह रहे हैं कि 40% जो है वो अपना बिटकॉइन के अंदर डालें। डॉलर जो है वो वन ऑफ इट्स लोएस्ट के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डॉलर देखें एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, ये लाइंस आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने लगाई थी। इसी तरह यहाँ पे जब आया था तो मैंने बोला था कि ये डेड कैट माउस है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम सीधी नीचे नहीं जाती अनलेस कि वो शिट कॉइन हो। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस हुआ, फिर तब ये यहाँ पे गिरा और बाउंस हुआ। तो ये कोई भी चीज़ जो है ना वो ना सीधी ऊपर जाती है ना सीधी नीचे जाती है। खैर सीधी नीचे है तो शिट कॉइन्स आते हैं। तो ये दूसरी करेंसीज के मुकाबले के अंदर डॉलर यहाँ पर गिर गया। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर से जो है ये जिस तरह के मैं पहले यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि एक बुल फ्लैग मैंने बताया था कि यहाँ पे मेगाफोन पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे बुल फ्लैग है और ये फिर बुल फ्लैग जो है इवेंचुअली ब्रेकआउट करेगा। उसी तरह तो देखें तो ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी जो है वो एक बुल फ्लैग बन रहा है। अभी जो है वो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तो 1 2 3, और जब मल्टीपल दफ़ा एक चीज़ किसी रेजिस्टेंस से टकराती है तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है और फिर प्रॉब्ली जो है हो सकता है कि हम यहाँ पे आकर रीटेस्ट करें, देन इवेंचुअली हम लोग इसको ब्रेकआउट करते हैं। और जब ब्रेकआउट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो पहले हुआ था और वही होगा जो उससे पहले हुआ था। तो उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो साइकिल्स काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना हर चीज़ जो है वो साइक्लिक होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 76 डेज़ की साइकिल थी। ये लोएस्ट लो से जो है फिर ये अपनी हाईएस्ट हाई के ऊपर गई, फिर यहाँ से अपनी हाईएस्ट हाई से जो है वो साइकिल का लोएस्ट लो जो है वो 78 डेज़ में, 76 डेज़ में हुआ और फिर यहाँ से जो है ये प्रॉबली 77 डेज़ के ऊपर हम लोगों ने अपना मार्केट लो जो है वो कर दिया। होपफुली ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा और हम जो है वो आगे ऊपर निकल जाएंगे। उसके अलावा आल्ट कॉइन्स का ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ब्रेक ही नहीं होना, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो नीचे आने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही। अगर हम देखें तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस फिर जो है ये शूट करती नज़र आ रही है आज के दिन में। अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम ने जो था वो रेजिस्टेंस के अंदर आ गया यहाँ पे दोबारा। XRP को देखें तो XRP का भी XRP का भी लुक्स लाइक के जो है वो
फ्लैग बन रहा है और यहाँ से ये बेसिकली ये रेंज है, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करेगा अंटिल अनलेस के जो है ना इस रेंज को ब्रेक करे। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1 2 3 दफ़ा जो है वो टेस्ट हो गई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर लिंक को देखें, लिंक आई थिंक कि कोई अगर एक यूटिलिटी कॉइन है जो कि ख़रीदना चाहिए तो वो लिंक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया डॉइचे बुक से जो है वो भी चेन लिंक को यूज़ करने हैं। उसके अलावा बाकी ये देखें सारे के सारे आल्ट कॉइन्स जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि बस तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ BNB का। तो BNB जो है ना वो शुरू में इस तरह मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे 5 का था और यहाँ पे 34 का हो गया। तो कुछ लोग यहाँ पर ना बेच के निकल जाते हैं कि भाई फिर आगे जाके तो जो है ना वो फिर दोबारा नीचे चला जाना है, फिर 15 का चला गया, 16 का चला गया। लेकिन इवेंचुअली जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये 671 का गया। तो ये टाइम होता है बेचने का। और ये जो टाइम है ना जो थोड़े मोटे मतलब कि आपने जो है वो अगर 5 का लिया था और जो है वो 35-36 का हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप ले सकते हैं, नोबडी वेंट टेकिंग प्रॉफिट्स। तो लेकिन बात यही है कि आपको होल्ड करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिग्मा जो है वो जो लोग डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवऑप्स वगैरह जो भी हैं, तो उनको फिग्मा का पता होगा। फिग्मा बेसिकली प्रोटोटाइप करने के लिए ऐप को यूज़ होती है। तो उन्होंने भी BTC लिया है। हर कंपनी जो है वो बिटकॉइन ट्रेजरी जो है वो ले रही है। बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। SEC ने जो ग्रे स्केल लार्ज स्केल का जो फंड था उसको ETF के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब BTC की भी ETF अपना अप्रूव हुई थी ना, तब BTC भी डंप हुआ था। ये ऐसा ही होता है। लेकिन इवेंचुअली जो है वो अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी फंड के अंदर पैसा है और ETF अप्रूव हो गई है, तो इस चीज़ को जो है वो एक ज़्यादा वैलिडिटी मिल जाती है। तो अब आप देखेंगे कि जो है एडा, सोलाना, XRP जो है ये भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कल भी जो है वो एक बहुत जाइंट कंपनी बन गया है, जिसके अंदर आप वो बता रहे हैं कि क्रॉस चेन लिक्विडिटी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि XRP का यूज़ केस भी है। इसी वजह से एक न्यूज़ भी आई थी कि XRP ने बाय करने की कोशिश की है। और दूसरा जी, जर्मन गवर्नमेंट तो निकल गई है बिटकॉइन बेच के अपने, और जो जर्मनी के बैंक हैं वो जो है बिटकॉइन कस्टडी सर्विसेज जो लॉन्च कर रहे हैं। नॉट ओनली बिटकॉइन कस्टडी सर्विसेज बल्कि जो है वो ट्रेडिंग की जो है वो भी लॉन्च होगी इसके ऊपर। XRPL जो है उसकी EVM कंपैटिबल, जिसका मैं आपको बता रहा था, एथीरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल मेननेट जो है वो लॉन्च हो गया। टेस्टनेट जो है उसका ऑन मेननेट के ऊपर लॉन्च हो गया भाई। और बाकी XRP से जो है वो न्यूज़ हैं सारी की सारी। रॉबिनहुड ने जो है वो स्टॉक्स भी जो है वो अब आप टोकनाइज हो गए हैं सोलाना के ऊपर क्राकन और स्टॉकफाई के साथ हुआ। अब आप स्टॉक्स भी 24/7 ले सकते हैं। तो दुनिया बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। तो मतलब आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड कि अगर अभी आप जो है वो सोचें कि हम एग्ज़िट करें, तो आई थिंक कि अगर एग्ज़िट किया भी है तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस आ जाना चाहिए। एनीवेज, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और आई थिंक और कुछ भी नहीं रहा। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस बुल फ्लैग एंड होपफुली इट विल ब्रेक अप अपवर्ड्स। तो अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।